साहित्य की सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक पृष्ठभूमि में आज हम छुआछूत और अंतर्जातीय विवाह पर बात करेंगे। सबसे पहले हम छुआछूत पर बात करते हैं। छुआछूत का विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट ही जान पड़ेगा कि उनके 4 मोटे मोटे स्तर हैं। इन स्तरों के और भी कई परत है। 4 मोटे स्तर ये हैं। पहला, वे जातियाँ जिनके देखने से ऊंची जाति के आदमी का अन्न और शरीर दोषयुक्त हो जाए। दूसरा, वे जातियाँ जिनके छूने से ऊंची जाति के आदमी का शरीर भी अपवित्र जरूर है। तीसरा, वे जातियाँ जिनके छूने से ऊंची जाति के आदमी का शरीर तो नहीं पर पानी या घृत अन्न दोषयुक्त हो जाए। और चौथा, वे जातियाँ जिनके छूने से पानी या घी अन्न तो नहीं परंतु कच्ची रसोई दोषयुक्त हो जाती है। वे उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होती है। विशेष ध्यान देने की बात यह है कि ऐसा प्राय देखा गया है कि एक ही जाति जो बंगाल में तीसरे स्तर में है, मद्रास के दूसरे और राजस्थान में चौथे में। इस पर वे यह अनुमान करना बिल्कुल उचित ही है कि यद्यपि हिंदू शास्त्रों की प्रवृत्ति जातियों के समूह को हमेशा के लिए स्थिर कर देना रही है, तथापि व्यवहार के कारणवश यह कठोरता कम या अधिक भी होती है। इस तरह उदाहरणों को मूल के अन्यंत्र दिखाने का प्रयास किया गया है। यहाँ प्राकृत बात है वैदिक साहित्य में वर्णित छुआछूत। यह प्राय सर्ववादी सम्मत है कि समूची संहिताओं और ब्राह्मणों तथा उपनिषदों में इस प्रकार की छुआछूत का उल्लेख नहीं मिलता। धर्म सूत्रों में संसर्ग दुष्ट, काल दुष्ट और आश्रय दुष्ट, इन 3 प्रकार के दोषयुक्त अन्न को अभोज्य बताया गया है। इनसे आश्रय दुष्टता में छुआछूत का कुछ आभास मिलता है। गौतम सूत्र में संसर्ग दुष्ट और काल दुष्ट अन्न का वर्णन करने के बाद सूत्रकार ने 2 और सूत्र लिखे हैं जिनमें उन आश्रयों का उल्लेख है जिनके यहाँ अन्न अभोज्य हो जाता है। विशिष्ट धर्मशास्त्र में भी अभोजनों की एक लंबी सूची दी हुई है, परंतु उसी अध्याय में शास्त्रकार ने अनेक ऐतिहासिक उदाहरण दिए हैं, जैसे अगस्त्य मुनि का मृग्या करने पर भी अपवित्र न होना। इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन काल में इन नियमों के पालन में काफ़ी शिथिलता थी। इसी प्रकार आप स्तंभ धर्मसूत्र में भी ऐसे बहुत से कर्म और जीविकाएं हैं जिनके करने वालों का अन्न भोज्य बतलाया गया है। उक्त सूत्रों में एक मनोरंजक बात यह है कि एक स्थान पर ब्राह्मण के लिए क्षत्रिय आदि तीनों वर्णों का अन्न अभोज्य बताया गया है। फिर आगे चलकर 2 बातें उद्धृत की गई है। पहले में कहा गया है कि सर्ववर्णाना सर्वधर्मे वर्तनाना भोजतक्य शूद्र वर्ज्य मित्येके, अर्थात किसी आचार्य के मत में शूद्र को छोड़कर स्वधर्म में वर्तमान सभी वर्णों का अन्न ग्रहण किया जा सकता है। और दूसरे में कहा गया है कि तस्यापि धर्मोपतनस्य, अर्थात दूसरे आचार्यों का मत है कि शूद्र भी अगर अपना धर्म पालन करता हो तो उसका अन्न ग्रहणीय है। इन सूत्रों का अगर ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करें तो स्पष्ट ही जान पड़ेगा कि सूत्रकाल में छुआछूत से अपवित्र होने की भावना दृढ़ ही होती जा रही थी, पर उनके विषय में नाना प्रकार के मतभेद तब भी वर्तमान थे। यह ध्यान देने की बात है कि इन सूत्रों में केवल अन्न के दुष्ट होने का ही उल्लेख है। अन्यान्य प्रकार के स्पर्श दोष जिनका ऊपर उल्लेख हो चुका है उन दिनों उद्भावित नहीं हुए थे। ऐसा जान पड़ता है कि स्पर्श दोष शुरू में नहीं माना जाता था, बाद में माना जाने लगा, परंतु वैदिक साहित्य के अंतिम भाग जब बन रहे थे तब उन दिनों स्पर्श दोष की भावना जटिल नहीं हुई थी। इसी प्रकार अंतर्जातीय दूसरे लक्षण के बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा प्रधान लक्षण अंतर्जातीय विवाह के विषय में विचार किया जाए तो जातिभेद बताने वाले प्राचीन दृष्टिकोण को समझने के लिए यह विषय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मनुस्मृति में लगभग 6 दर्जन जातियों और ब्रह्मा वैवर्त्य पुराण आदि में शताधिक जातियों की उत्पत्ति वर्णों के अंतर्जातीय रक्त सम्मिश्रण से बताई गई है। किसी आधुनिक नृतत्व विज्ञानी ने भी कहा है कि भारतवर्ष की जातियों का मूल रक्त के सम्मिश्रण से ही हुआ है। प्रसिद्ध नृतत्वविद रिजली का भी यही मत है। उन्होंने इसी सिद्धांत के आधार पर यह स्थिर किया है कि जो जाति जितनी ही ऊंची समझी जाती है
उसमें आर्य रक्त का उतना ही आधिक्य है और जो जितनी छोटी समझी जाती है उसमें उतना ही कम। मनुस्मृति और उसके बाद के धर्मशास्त्र में जातियों को भिन्न भिन्न वर्णों के प्रास्तर या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से उत्पन्न बताया गया है। इसका अगर विश्लेषण करें तो मनवादी शास्त्रों के मत से निम्नलिखित 5 प्रकार से जातियां बनी है। पहली है वर्णों के अनुलोम विवाह अन्य जातियां। दूसरी है वर्णों के प्रतिलोम विवाह अन्य जातियां। तीसरा है वर्णों के संस्कार भ्रष्टता जन्य जातियां। चौथा है वर्णों में से निकले हुए व्यक्तियों की संतानें। पांचवा है भिन्न भिन्न जातियों के अंतर जातीय विवाह जन्य जातियां। इससे इतना तो स्पष्ट है कि वर्णों में रक्त मिश्रण हुआ है। शुरू में वे ऐसा विधान था कि उच्च वर्ण के लोग अपने अपने वर्णों के अतिरिक्त निचले वर्णों की स्त्रियों से भी विवाह किया करते थे। मनुस्मृति में भी ये व्यवस्था है, पर साथ ही इस स्मृति में ब्राह्मण आदि वर्णों या शूद्र सहवास निषिद्ध भी बताया गया है। ऐसा जान पड़ा है कि वर्ण संकरता का जो दोष आगे चलकर बहुत विकट रूप धारण कर गया, वह शुरू में ऐसा नहीं था। ब्राह्मणों और उपनिषदों के पिता के वर्ण के अनुसार पुत्र का वर्ण माना जाता है। वैदिक साहित्य में इस प्रकार के अनुलोम विवाहोत्पन्न संतानों का जो पिता वर्ण ही माना जाता था, इसके कई उदाहरण हैं। प्रतिलोम विवाह के उदाहरण बहुत कम देखने में आते हैं। किसी पंडित ने पारस्कर और गोभिल के ग्रह सूत्रों से भी अंतर्जातीय विवाह के प्रमाण निकाले हैं, परंतु अंतर्जातीय विवाह का अगर प्रतिलोम विवाह से अर्थ है तो यह वक्तव्य कुछ विवादास्पद हो जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण के कवच को दासी पुत्र बताया गया, पर इससे उनके ब्राह्मण होने का कोई बाधा नहीं पड़ी। इस तरह पंचविश ब्राह्मण के वत्स का शूद्र से उत्पन्न होना बताया गया है। ज्वाला नामक दासी के पुत्र सत्यकाम को, जिनके पिता का कोई पता नहीं था, हरिद्रुम ने सत्यवादी देकर ब्राह्मण स्वरूप में अपना शिष्य स्वीकार किया है। यह कथा बहुत प्रसिद्ध है। अर्थात पुत्री क्षत्रिय सुकन्या ने ब्राह्मण च्यवन से विवाह किया था। यह कथा न केवल महाभारत के पुराणों में पाई जाती है, वर्ण शतपथ ब्राह्मण में भी कही जाती है। इसी प्रकार रथवती की पुत्री ने श्यावाश्व से विवाह किया था। इस प्रकार के अनुलोम विवाह की चर्चा कई जगह वैदिक साहित्य में आई है, पर कहीं भी ऐसी ध्वनि नहीं है कि इस अनुलोम विवाहों से उत्पन्न संतान किसी तीसरी जाति की हो जाती है। आचार्य क्षिति मोहन सेन ने अपनी पुस्तक में इस विषय के और भी 20 उदाहरण संग्रहित किए हैं, पर ऐसा जान पड़ता है कि धर्म और गृह सूत्रों के काल तक आकर अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों में सांकर्य से अन्य जातियों के बन जाने की धारणा बद्ध मूल होने लगी थी। इन वर्ण संकर जातियों के विषय में जो शास्त्रीय विचार है उससे प्रकट है कि यह संकरता 3 प्रकार की हो सकती है। पहली, माता पिता दोनों 2 और शुद्ध वर्णों के व्यक्ति हो। दूसरा, एक शुद्ध वर्ण और दूसरा वर्ण संकर हो। तीसरा, दोनों वर्ण संकर हो। विशिष्ट धर्मशास्त्र में 10 वर्ण संकर जातियों की चर्चा है और गौतम धर्मसूत्र में 2 मत उद्भुत किए गए हैं। एक के अनुसार वर्ण संकर जातियां 10 थी और दूसरे के अनुसार 12 है, परंतु ऐसा जान पड़ता है कि इन दोनों शास्त्र वाक्यों के ऊपर बताए हुए 3 प्रकार में से केवल पहले को लक्ष्य किया गया है। बोधायन ने जरूर इन तीनों प्रकार के वर्ण संकरों की चर्चा की है। पहली श्रेणी के 11, दूसरी के 2 और तीसरी के भी 2। हम इन जातियों की सूची देकर पाठकों को नीरस धर्मशास्त्रीय बेखेड़ों में नहीं ले जाना चाहते। इनकी चर्चा केवल इसलिए की गई है कि पाठक इस बात को अच्छी तरह मन में बैठा ले कि वर्ण संकरता की भावना धीरे धीरे बलवत होती जा रही है। ऊपर से कुछ कहा गया है, उससे केवल इतना ही सिद्ध होता है कि वैदिक साहित्य के अंतिम अंश जिस दिनों बन रहे थे उन दिनों समाज में अस्पृश्यता यानी छुआछूत और वर्ण संकरता के प्रति सतर्कता की भावना बढ़ रही थी, पर इसमें उन हजारों जातियों और उनके ततोधिक आचारों के विषय में कुछ विशेष नहीं जाना जाता। आचार्य सेन ने नाना शास्त्रीय और अर्वाचीन प्रमाणों से सिद्ध कर दिया कि जाति भेद को वर्तमान रूप में आने देने की मनोवृत्ति आर्यों ने अपने आर्येतर पड़ोसियों से आई है।